हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिकी रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां साफ साफ ये बताया जा रहा है कि भारत को लेकर एक बड़ा और गंभीर हमला होने की आशंका जताई गई है। और यहीं से इस पूरी कहानी की गंभीरता और रहस्य दोनों शुरू हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि भारत को लेकर जिस अमेरिकी काउंसिल ने ये रिपोर्ट जारी की है, वो कोई मामूली संस्था नहीं है, बल्कि ये वही प्रतिष्ठित अमेरिकी थिंक टैंक है जो अमेरिका की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया भर के देशों के आपसी रिश्तों पर गहन रिसर्च करता है, जिसमें अमेरिका के कई पूर्व राजनयिक, सेना के अधिकारी और प्रोफेसर मिलकर काम करते हैं। और यही वजह है कि इसकी रिपोर्ट को अमेरिकी सरकार और व्हाइट हाउस बेहद गंभीरता से लेता है। इसी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, और यही दावा इस रिपोर्ट को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस संभावित युद्ध के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, जिसे लेकर रिपोर्ट में कुछ अहम संकेत और जानकारियां साझा की गई हैं, जिन पर आगे गहराई से चर्चा की जानी है। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि भारत जिस रफ्तार से हथियारों की खरीद कर रहा है, वो अपने आप में कई संकेत देता है। हाल ही में खबर आई है कि भारत में अचानक लगभग 79,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा हथियार सौदा मंजूर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे में भारत ऐसे हथियारों की खरीद कर रहा है जिनका इस्तेमाल किसी बड़े हमले के रूप में किया जा सकता है, जिसमें ड्रोन, कई खतरनाक मिसाइलें और गाइडेड बम शामिल बताए जा रहे हैं। और यही बात इस पूरी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पीछे नहीं है और उसने तुर्की और चीन के साथ भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए ताबड़तोड़ हथियारों के सौदे किए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अनिश्चितता और गहराती दिखाई देती है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान को अब सिर्फ भारत से ही खतरा नहीं है, बल्कि उसके लिए अफगानिस्तान भी एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है, जहां तालिबान समर्थित टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके अलावा भी रिपोर्ट में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिन पर आगे विस्तार से बात की जाएगी। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के लिए जो एक नई और बड़ी परेशानी बनकर उभर रही है, वो ये है कि तालिबान समर्थित टीटीपी के पास 2026 से अपना एयरफोर्स यूनिट तैयार होने जा रहा है। यानी ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ और भी ज्यादा घातक और सटीक हवाई हमले करने की क्षमता हासिल कर सकता है, और यहीं से हालात और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेते नजर आते हैं। अब यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि टीटीपी का यह एयरफोर्स यूनिट आखिर किस तरह का होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि टीटीपी ने अपने नए ढांचे में कश्मीर को लेकर जो जिक्र किया है, वो हर किसी को हैरान करने वाला बताया जा रहा है। और अंत में हम जानेंगे पाकिस्तान के उस बड़े नेता के बयान के बारे में, जिन्होंने तालिबान के समर्थन में खुलकर जोरदार ऐलान किया है और भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का जमकर बचाव किया है। कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक ऐसी दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारियां मिलने वाली हैं जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख देंगी। और यही वजह है कि इस पूरी कहानी को आखिर तक देखना बेहद जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकी रिपोर्ट में भारत पर हमले को लेकर कौन सा विस्फोटक खुलासा हुआ है। तो अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। CFR की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वर्ष 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र टकराव की संभावना मध्यम स्तर पर बनी हुई है। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब कश्मीर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक तनाव की परतें फिर से मोटी होती दिख रही हैं। रिपोर्ट का कहना है कि आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं इस टकराव की सबसे बड़ी चिंगारी बन सकती हैं। अमेरिका के विदेश नीति विशेषज्ञों के आकलन पर आधारित ये दस्तावेज वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को आने वाले खतरों के लिए सतर्क करने का प्रयास है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर अमेरिका के हितों पर भी पड़ सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस सर्दी में जम्मू क्षेत्र में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। इसी वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का सीमित युद्ध पूरी दुनिया ने देखा।
पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर निर्णायक प्रहार किया। ड्रोन और मिसाइल हमलों की आवाज सीमाओं से निकलकर वैश्विक राजधानियों तक गूंजी। पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की, इसके बावजूद उसके नेतृत्व के बयान लगातार उकसावे वाले रहे। रिपोर्ट बताती है कि हाल के महीनों में जम्मू क्षेत्र में दर्जनों पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय थे। ये स्थिति शांति की सतह के नीचे सुलगती आग की तरह बताई गई है। युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों ने सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया। भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल हैं। पाकिस्तान ने भी तुर्की और चीन के साथ नई बातचीत शुरू की ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उजागर हुई कमजोरियों को ढका जा सके। रिपोर्ट का आकलन है कि यह हथियारों की होड़ क्षेत्रीय स्थिरता को और नाजुक बना रही है। अमेरिका के लिए इसका प्रभाव मध्यम बताया गया है। रिपोर्ट केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। CFR के मुताबिक 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सशस्त्र संघर्ष की संभावना है। हालांकि इसका असर अमेरिकी हितों पर कम होगा। डूरन रेखा पर हाल के महीनों में भीषण झड़पें हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हवाई हमलों और आतंकी शरण देने के आरोप लगाए। व्यापारिक रास्ते बंद होने से पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका लगा। वहीं तालिबान शासित अफगानिस्तान भारत, ईरान और तुर्की जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक विकल्प तलाशता दिखा। रिपोर्ट इसे अमेरिका के हितों पर कम प्रभाव डालने वाला संघर्ष मानती है। CFR की यह रिपोर्ट अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों के सर्वे पर आधारित है। इसका मकसद अमेरिकी नीति निर्माताओं को उन क्षेत्रों के बारे में सतर्क करना है जहां भविष्य में संघर्ष भड़क सकता है। ये पूरी रिपोर्ट संघर्षों को 3 श्रेणियों में बांटती है, पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी। हर श्रेणी में संभावना और प्रभाव को उच्च, मध्यम और निम्न स्तर पर मापा गया है। भारत और पाकिस्तान का मामला मध्यम संभावना और मध्यम प्रभाव के खांचे में रखा गया है। संदेश साफ है कि दक्षिण एशिया में शांति अपने आप टिके रहने वाली नहीं है। हर कदम पर सतर्कता, कूटनीति और शक्ति संतुलन की जरूरत बनी हुई है। आने वाला वर्ष इस क्षेत्र के लिए परीक्षा की घड़ी बन सकता है। बता दें कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR अमेरिका का एक बहुत पुराना और प्रभावशाली थिंक टैंक है। इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। ये संस्था अमेरिका की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया के देशों के आपसी रिश्तों पर रिसर्च करती है। CFR में पूर्व राजनयिक, सेना के अधिकारी, प्रोफेसर और नीति विशेषज्ञ काम करते हैं। इसकी रिपोर्ट और सुझावों को अमेरिकी सरकार, व्हाइट हाउस और कांग्रेस गंभीरता से देखती है। ये संस्था दुनिया में चल रहे युद्धों, संकटों और भू राजनैतिक हालात का विश्लेषण करके भविष्य के खतरों को लेकर चेतावनी भी देती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि तालिबान समर्थित TTP ने जो नया एयरफोर्स यूनिट का गठन किया है वो पाकिस्तान के लिए कैसे तबाही है। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने साल 2024 के लिए जो नया संगठनात्मक ढांचा पेश किया है उसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी है। इस ढांचे का सबसे खतरनाक पहलू तथाकथित एयरफोर्स यूनिट का गठन है, जिसका नेतृत्व सलीम हक्कानी को सौंपा गया है। पाकिस्तान पहले ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार आतंकी हमलों से जूझ रहा है। ऐसे में ये घोषणा आने वाले समय में हिंसा के नए दौर का संकेत देती है। TTP ने अपने नए ढांचे में कश्मीर को एक नए तथाकथित विलायत के रूप में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही गिलगिट को भी 2 अलग अलग विलायतों में बांटा गया है, जिनके नाम विलायत दियामेर और विलायत डारेल रखे गए हैं। ये कदम सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि एक वैचारिक और रणनीतिक संदेश भी है। TTP पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपनी मौजूदगी दिखाने और भविष्य में दखल बढ़ाने का संकेत दे रहा है। इससे पाकिस्तान के भीतर तो हमलों का दायरा बढ़ेगा ही, साथ ही पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी। TTP का कश्मीर को नए विलायत के रूप में दिखाना भारत के लिए भी एक चेतावनी है। यह संगठन कट्टर विचारधारा पर चलता है और क्षेत्र में सक्रिय दूसरे आतंकी संगठनों से हाथ मिलाने की क्षमता रखता है। आने वाले समय में पाकिस्तान की अस्थिरता, आतंकी गुटों की आपसी होड़ और सीमा पार प्रभाव की कोशिशें पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा तस्वीर को और जटिल बना सकती हैं। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर सुरक्षा संकेत बनकर उभर रही है।
नवंबर 2022 में युद्ध विराम खत्म होने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस को लगातार निशाना बनाया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान की सेना अब टीटीपी को फितना अल खवारिज जैसे नामों से पुकार रही है, ताकि उसे धार्मिक और सामाजिक रूप से अलग थलग दिखाया जा सके। इस शब्दावली के जरिए सेना ये संदेश देना चाहती है कि टीटीपी इस्लाम के नाम पर हिंसा फैलाने वाला भटका हुआ गुट है। साथ ही हर हमले के बाद भारत पर आरोप मढ़ने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी अफगानिस्तान की धरती से ऑपरेट कर रहा है, जिसे तालिबान प्रशासन खारिज करता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था, सेना और राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी बार बार उजागर हो रही है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने कैसे पाकिस्तान पर भारत द्वारा किए गए हवाई हमले का बचाव किया है। तो पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐसा बयान गूंजा है जिसने इस्लामाबाद की सैन्य सोच को आईना दिखा दिया है। जमीयत उलेमा ए इस्लाम एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने खुले मंच से पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति पर तीखा हमला बोला है। कराची के लियारी में आयोजित मजलिसे इत्तेहादे उम्मत सम्मेलन में उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर हमला करना सही ठहराता है तो फिर भारत के कदम पर आपत्ति का कोई नैतिक आधार नहीं बचता। ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तानी सेना के हमलों में अफगान नागरिकों की मौत की खबरें सामने आई हैं। फजलुर रहमान का ये बयान पाकिस्तान की सत्ता संरचना के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर करता है। मौलाना फजलुर रहमान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का सीधा जिक्र करते हुए पाकिस्तान की दोहरी नीति पर चोट की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ये तर्क देता है कि वो अफगानिस्तान में अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है, तो भारत भी यही कह सकता है कि उसने बहावलपुर और मुरीदके में आतंक के अड्डों को खत्म किया। उन्होंने कहा कि एक ही तर्क को दो अलग पैमानों से तौलना खुद पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस रणनीति का नाम है जिसमें कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद आतंक के लॉन्च पैड्स पर सटीक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से इसके जवाब में ड्रोन और हथियारों से भारत को उकसाने की कोशिश हुई, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लंबे समय से अविश्वास की आग में झुलस रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद ये तनाव और गहरा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता है, जबकि काबुल इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं और तालिबान के सर्वोच्च नेता से मिलने वाले वो इकलौते पाकिस्तानी नेता रहे हैं। वो तालिबान के साथ साथ इमरान खान के करीबी नेता माने जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने अफगान नागरिकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को दोहराया। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान सेना के खिलाफ बयान इसलिए देते हैं क्योंकि वो लंबे समय से मानते हैं कि पाक सेना ने देश की विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और राजनीति को अपने हाथ में ले रखा है और चुनी हुई सियासी ताकतों को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फजलुर रहमान का विचार है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर सेना की आक्रामक नीति ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया है और आम नागरिकों की जान को खतरे में डाला है। इसके साथ ही फजलुर रहमान की राजनीति धार्मिक जनाधार पर टिकी है और सेना से टकराव उन्हें एक स्वतंत्र और साहसी नेता की छवि देता है जो सत्ता के केंद्र को चुनौती देने से नहीं डरता। फजलुर रहमान का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सैन्य नीति पर सीधा प्रहार है। ये बयान बताता है कि पाकिस्तान के भीतर ही ये सवाल उठने लगा है कि क्या सेना की रणनीति देश को और अलग थलग कर रही है। जब वही तर्क भारत के लिए अपराध और पाकिस्तान के लिए जायज ठहराया जाए तो सियासी विश्वसनीयता टूटती है। अब समय है आज के एक्स्ट्रा न्यूज की, और जो लोग दिल्ली से हैं उनके लिए बड़ी खबर है। तो दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और आने वाला साल सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बनने जा रहा है। सर्दियों में हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच जाता है और कई दिनों तक 400 से ऊपर बना रहता है। इस हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अब आक्रामक रणनीति अपनाई है। 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल की मंजूरी दी गई है, जिन पर 3 करोड़ से ज्यादा की लागत तय की गई है। IIT कानपुर के सहयोग से ये प्रयोग उत्तर पश्चिम दिल्ली में किए गए हैं। करीब 50 साल बाद दोबारा ये तकनीक आजमाई गई है। मौसम की बाधाओं के बावजूद अक्टूबर के अंत में ये मिशन पूरा किया गया। सरकार ने विंटर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्शन प्लान भी लागू किया है, जिसमें धूल, गाड़ियां, कचरा जलाना और इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर सख्ती तय की गई है। दिल्ली की सड़कों और इमारतों पर अब एंटी स्मॉग गन तैनात हैं। 150 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स पर गन लग चुकी हैं और 500 से ज्यादा मिस्ट स्प्रे सिस्टम चालू हो चुके हैं। लक्ष्य 2500 यूनिट लगाने का है।
मशीन से सड़क सफाई और पानी का छिड़काव तेज किया गया है। बॉर्डर पर वाहनों की जांच और चालान अभियान भी जारी है। 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खोले जाएंगे, जिससे कुल संख्या 46 हो जाएगी। यमुना और नालों पर 32 वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। ओखला, भलसवा और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ हटाकर वहां हरियाली और जंगल बसाने की योजना है। सदर्न रिज को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया है। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में 41 दिन हवा बहुत खराब रही और 8 दिन हालात बेहद गंभीर बने रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।